कोषिकोड में वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से आ रहा विमान बारिश की वजह से रनवे पर फिसलने के बाद 2 हिस्सों में टूट गया। विमान की क्रैश लैंडिंग की वजह से पायलट और को पायलट समेत 18 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी केरल के कोषिकोड पहुंचे और विमान हादसे का जायजा लिया। केरल विमान हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को राज्य सरकार ने 10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया। कोषिकोड विमान हादसे पर दुख जताते हुए एयर इंडिया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लगे लोगो को लाल से काला कर दिया। कोषिकोड विमान हादसे के बाद रेस्क्यू टीम ने कोविड प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग नियम के तहत पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। उड्डयन मंत्रालय ने केरल विमान हादसे की जांच के आदेश दिए। केरल के कोषिकोड में हादसे का शिकार हुए विमान का ब्लैक बॉक्स मलबे से मिल गया, जिसे जांच के लिए भेज दिया गया। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने दावा किया कि पायलट की समझदारी की वजह से ज्यादा लोगों की जान बच सकी। विमान हादसे में जान गंवाने वाले पायलट कैप्टन अखिलेश कुमार के परिवार में खबर सुनते ही मातम पसर गया। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने केरल विमान हादसे पर दुख जताया। विमान हादसे के बाद यात्रियों के परिजनों की मदद के लिए आज दुबई में भारतीय दूतावास खुला रखा गया। भारत में ऑस्ट्रेलिया की हाई कमीशन ने कोषिकोड विमान हादसे पर दुख जताते हुए मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदनाएं जताई। खबर है कि केरल के कोषिकोड एयरपोर्ट के रनवे के खराब हालत पर पहले भी सवाल उठे थे और पिछले साल जुलाई में डीजीसीए ने एयरपोर्ट को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। पूर्व उड्डयन राज्य मंत्री और पायलट राजीव प्रताप रूडी ने कालीकट एयरपोर्ट के रनवे पर उठ रहे सवालों को गलत बताया। कोषिकोड विमान हादसे में राहत और बचाव के काम में लगे लोगों का कोरोना टेस्ट होगा और साथ ही सभी को क्वारंटीन किया जाएगा। केरल की इडुक्की में भारी बारिश के बाद जमीन खिसकने से हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई। सुशांत केस में पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक चक्रवर्ती मुंबई में ईडी के दफ्तर में पेश हुए। खबर है कि ईडी सोमवार को रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान का 8 जून की रात को हुई उनकी मौत से 1 घंटे पहले पार्टी करने का एक वीडियो सामने आया। सुशांत केस में ईडी आज सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ करेगी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सुशांत को न्याय दिलाने के लिए एक होर्डिंग लगाई गई, जिसकी तस्वीर सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति ने शेयर की। सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व सहायक अंकित आचार्य ने आशंका जताई कि सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकते थे, बल्कि उनकी हत्या हुई है। रिया ने सुशांत की एक बॉटल की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और दावा किया कि उनके पास सुशांत की सिर्फ यही एक प्रॉपर्टी है। सुशांत के पिता ने रिया की केस मुंबई ट्रांसफर करने की याचिका पर जवाब दाखिल किया, जिसकी सुनवाई 11 अगस्त को होगी। हरियाणा के फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता से मुलाकात की। रिया की कॉल डिटेल के मुताबिक सुशांत केस की जांच कर रहे डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से रिया की 5 बार बातचीत हुई। देश में 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 61,537 मरीज बढ़े। देश में 24 घंटे में कोरोना के 61,000 नए मामले सामने आने के बाद कुल मरीजों की संख्या 20,88,000 से ज्यादा हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सब्जी बेचने वालों और फेरी वालों का कोरोना टेस्ट करवाने की सलाह दी। WHO के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त के सिर्फ 7 दिनों में ही पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा मरीज भारत में सामने आए हैं। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने फोन पर कोरोना से निपटने में समेत कुछ और अहम मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी आज राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करेंगे, जहां सफाई से जुड़ी जानकारियां होंगी और लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। डीएसपी दविंदर सिंह केस की जांच कर रही एनआईए ने श्रीनगर में कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी की। मनीष तिवारी ने एक लेख के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष पद पर अनिश्चितता खत्म करने की अपील की। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जुलाई में सिर्फ 62% मुफ्त अनाज बांटा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा देने वाले गिरीश चंद्र मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में कैग पद की शपथ ली। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आग लग गई, जिसके बाद मरीजों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया। राजस्थान में अपने विधायकों को टूटने से बचाने के लिए बीजेपी ने अपने 12 विधायकों को गुजरात के अहमदाबाद में एक होटल में ठहरा दिया। राजस्थान में बीजेपी ने कांग्रेस पर उनके विधायकों को धमकाने और तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाया। गाजियाबाद में गंगनगर में एक तेज रफ्तार कार गिर गई, जिसमें एनडीआरएफ ने एक शख्स को बचा लिया, जबकि 3 लोग अभी भी लापता हैं। दिल्ली के एम्स में इलाज करवा रही रेप की शिकार हुई बच्ची की हालत गंभीर हुई। डॉक्टरों ने खतरे से बाहर नहीं होने की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल किसानों के लिए फाइनेंसिंग सुविधा की शुरुआत करेंगे, जिसमें 8.5 करोड़ किसानों के खाते में 17,000 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। दिल्ली हरियाणा में 30 से ज्यादा आपराधिक मामलों में वांटेड 1 लाख के इनामी बदमाश ऋषिराज को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी में परशुराम की सबसे ऊंची मूर्ति लगाने के एसपी के फैसले पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने निशाना साधा और एसपी ब्राह्मण विरोधी बताया एसपी को। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोषिकोड विमान हादसे पर दुख जताया और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की।
15 अगस्त को सरकार वन नेशन वन हेल्थ कार्ड ला सकती है, जिससे लोगों की सेहत का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। सीएम योगी ने आज नोएडा में कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। नोएडा से निकलकर सहारनपुर पहुंचे सीएम योगी ने कोरोना के हालात पर अधिकारियों के साथ की बैठक। पाकिस्तान के कुलभूषण जाधव को वकील दिलाने की भारत से सिफारिश के दावे को विदेश मंत्रालय खारिज करते हुए यह साफ कर चुका है कि इस मामले में कोई सूचना नहीं मिली है। बिहार के 12 जिलों में 26 और 27 अगस्त को जिला परिषद के अध्यक्ष, प्रमुख, उप प्रमुख और सरपंच का चुनाव कराया जाएगा। यूपी के बांदा मेडिकल कॉलेज में एक महिला के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा, जिसके बाद महिला ने हंगामा किया और आरोपियों को खुद ही सजा दे दी। उत्तर प्रदेश के भदोही में विधायक विजय मिश्रा, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ जबरन मकान कब्जाने के आरोप में केस दर्ज हुआ। बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने असदुद्दीन ओवैसी को घेरते हुए विवादास्पद बयान दिया और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत की। लखनऊ में साइबर सेल का दफ्तर 3 अपराधियों के कोरोना पॉजिटिव निकलने की वजह से 24 घंटे के लिए बंद किया गया। कानपुर के पूर्व एसएसपी अनंत देव ने सी और एसपी के वायरल ऑडियो मामले पर सवाल उठाते हुए 5 लाख रुपए लेने के आरोप को गलत बताया। राहुल गांधी ने आशा कार्यकर्ताओं के समर्थन में केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। दिल्ली में होटल और जिम खोलने की मांग के साथ सरकार ने नया प्रस्ताव केंद्र को भेजा। अहमदाबाद में कपड़ों की एक मिल में आग लग गई, जिसे बुझाने की कोशिश में एक दमकल कर्मी जख्मी हो गया। महाराष्ट्र में 10,483 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4,90,000 के पार पहुंचा। गणेश उत्सव को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे को कोंकण रीजन के लिए ट्रेनें चलाने की इजाजत दे दी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सड़क हादसे के बाद कार 2 किलोमीटर तक घिसटती रही, जिसमें हाईकोर्ट के जज के बेटे की मौत हो गई। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष मनीष यादव को जेल से रिहा कराने की मांग पर जन अधिकार पार्टी के छात्र नेताओं ने डिप्टी सीएम सुशील मोदी के आवास के बाहर किया प्रदर्शन। भोपाल में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन के एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 महिलाओं समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। कानपुर में विकास दुबे के साथी और 50,000 के इनामी बदमाश उमाकांत ने पत्नी और बच्चों के साथ थाने पहुंचकर सरेंडर किया। राजस्थान के बाड़मेर में पाकिस्तान की सीमा से घुसपैठ की कोशिश में बीएसएफ ने एक घुसपैठियों को मार गिराया। यूपी में पिछले कुछ समय में हुए अपराध पर समाजवादी पार्टी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा। बिहार के गोपालगंज में कपड़े के एक शोरूम में आग लग गई, जिसमें 2 लोग झुलस गए। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट कमेटी कमलनाथ सरकार में हुए फैसलों की जांच के बाद रिपोर्ट सरकार को देगी। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से परीक्षा से चूक गए स्कूली छात्रों के लिए 17 से 21 तक विशेष परीक्षाएं कराई जाएंगी। गौतम बुद्ध नगर के बिसरक इलाके में मुठभेड़ में गोली लगने के बाद 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया। यूपी के बिजनौर में चीनी मिल में काम के दौरान करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। राजस्थान के कोटा में सेफ्टी टैंक में गिरी गाय को नगर निगम के कर्मचारियों ने सुरक्षित बाहर निकाला। केरल के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। मुंबई के उल्लासनगर में सिलेंडर फटने से आग लग गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। पंजाब में जहरीली शराब को नष्ट करने के लिए उसे सतलुज नदी में बहाया गया, जिससे वहां बड़ी संख्या में मछलियों की मौत हुई। गुजरात के वलसाड में बायोकेमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंची। ओडिशा में 24 घंटे में कोरोना के 1,643 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 44,000 के पार पहुंची। ओडिशा के ब्रह्मपुर में 3.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस हुए। पंजाब के बठिंडा में कुछ लोगों ने कोरोना न होने का दावा करते हुए हंगामा किया और राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पुलिस ने छापेमारी में बरामद 368 लीटर शराब नष्ट की। असम के सोनितपुर में 3.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। 20 अगस्त को अमेरिका में इराक के प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात होगी, जिसमें कोरोना से सुरक्षा, ऊर्जा और आर्थिक मुद्दों पर होगी बातचीत। लेबनान के राष्ट्रपति ने बेरूत में 5 अगस्त को हुए धमाके में हमले की आशंका जताई। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि आतंकी संगठनों ने कोरोना का फायदा उठाया और इस दौरान साइबर अपराध में तेजी से इजाफा हुआ। मॉरिशस में समुद्र किनारे जापानी जहाज से तेल फैलने से हुए प्रदूषण के बाद वहां इमरजेंसी घोषित की गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर रेप के केस को टालने की अपील को कोर्ट ने खारिज किया, जिसके बाद केस की सुनवाई आगे चलती रहेगी। बीएसएनएल ने फाइबर कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने वाला बुक माई फाइबर नाम का पोर्टल लॉन्च किया। कोरोना को कोरोनिल के जरिए ठीक करने के दावे पर मद्रास हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। केरल में हुए विमान हादसे पर सचिन तेंदुलकर समेत कई क्रिकेट खिलाड़ियों ने जताया दुख। क्रिकेटर केएल राहुल ने हार्दिक पांड्या के बेटे को लेकर इच्छा जताई कि वो अपने पिता की तरह तेज गेंदबाज ऑलराउंडर बने। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरी पारी में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने 8 विकेट पर 137 रन बनाए, जिसके बाद उसे 244 रन की बढ़त हासिल हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में
अमन क्रिकेट नाम के टूर्नामेंट के दौरान आतंकियों ने गोलियां चलाई, जिससे वहां एक बार फिर सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए। आईसीसी की बैठक में 2021 का T20 वर्ल्ड कप भारत में ही आयोजित कराने का फैसला हुआ है। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अभिषेक बच्चन ने सभी लोगों को उनकी दुआओं के लिए धन्यवाद किया और अस्पताल के स्टाफ का आभार जताया। एक्टर राणा दुगुबाती और मिहिका बजाज आज शादी के बंधन में बंध जाएंगे। कोरोना संकट की वजह से क्रिकेट मैच पर लगी रोक के बीच कटरीना ने क्रिकेट को मिस किया, जिससे जुड़ी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर की। अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ने भी हादसे पर दुख जताते हुए ट्वीट किया। अंकिता लोखंडे ने सोशल मीडिया पर सुशांत की मां की तस्वीर शेयर करते हुए सुशांत को याद किया। सूरज पंचोली के मुताबिक जिया खान की मौत की वजह से उनके करियर पर ब्रेक लग गया।